अस्सलाम वालेकुम बच्चों पवित्र पोर्टल को लेकर एक नया वीडियो है। आज हम लोग समझेंगे कि प्रेफरेंसेस एक इंसान को कितने आ सकते हैं और आप सिलेक्शन प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने की लिमिट क्या है और वो कैसी है, ये दो बातें समझेंगे। उसके अलावा मैंने एक पूरी गाइडेंस पर सीरीज स्टार्ट की है, तो आपको पवित्र पोर्टल पर ए से लेकर जेड तक सारी डिटेल बताने वाला हूं मैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंसेस आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं, मतलब आपको पवित्र पोर्टल पर जाकर प्रेफरेंसेस कैसे सिलेक्ट करने हैं वो सारी प्रोसेस डेमो बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, तो ऐसे सारी प्रोसेस जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें एक के बाद एक मैं आपको सारी डिटेल समझाने वाला हूँ इस पे। तो आप इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे साथ साथ आपको इससे रिलेटेड जितने भी जीआर है ना, वो भी मैं आपको अपनी क्लास का एप्लीकेशन है वहाँ पे अवेलेबल करा के देने वाला हूँ, तो आप वहाँ भी वो देख सकते हैं। वो कैसे देखना मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम लोग कुछ बातें समझेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं ये देखेंगे कि आपको प्रेफरेंसेस, मतलब प्रेफरेंसेस ना सिलेक्शन की लिमिट कितनी है वो देखेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जीआर क्या है वो बता दूंगा मैं आपको, और एक कैंडिडेट को कितने प्रेफरेंसेस आ सकते हैं ये दोनों बातें समझते हैं। ठीक, उससे पहले ना यहाँ पर जो बच्चे सीटेट की तैयारी, मतलब सीटेट की जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो सीटेट की बैच चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। आपको जो भी पेपर है, आपका पेपर फर्स्ट सेकंड जो भी मेथड है आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा अगर आप टेट की तैयारी करने वाले हैं, फोर्थ टेट की, तो हम लोग फोर्थ टेट की बैचेस है ना जो शुरू करने वाले हैं जल्दी से। तो ये 1 सितंबर से नहीं, हम लोग 10 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स होगी तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। 10 सितंबर से बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सारा रहेगा उसमें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा आपको, सी टेट में भी और फोर्थ टेट की बैचेस में भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर से अपनी क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको कैटेगरीज दिखेंगी, कोर्सेज की कैटेगरीज दिखेंगी, जो भी कैटेगरी आपको ज्वाइन करना है कर लेना, ठीक। तो आते हम लोग अपने आज के मुद्दे पर, ठीक। तो प्रेफरेंसेस किसको कितने आएंगे, तो देखो यहाँ पर कितने सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो पहले तो अनलिमिटेड था, जो अभी इसके सेकंड टेट की जो रिक्रूटमेंट, वहां पे अनलिमिटेड प्रेफरेंसेस थे, आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते थे। बट गवर्नमेंट ने क्या की, उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाई और एक 2 अप्रैल 2026 को एक जीआर निकाला गवर्नमेंट ने। 2 अप्रैल 2026 को एक जीआर निकाला और आपकी जो प्रेफरेंसेस सिलेक्शन करने की उस पर लिमिट ला ली उस पर। तो वो लिमिट कैसी है थोड़ा वो बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा जीआर है आपके सामने, तो सारी डिटेल पढ़ के नहीं सुनाता मैं आपको, जो अपने काम का है वो पढ़ लेता और इसमें बता देता। तो यहाँ पर ये देखो, जिसकी मैं यहाँ पर पात्र असलेल्या सर्व प्राधान्यक्रम उपलब्ध होतील, तथापि मुलाखती शिवाय है ना निवड प्रकाराच्या उमेदवार त्यांच्या सोयीनुसार त्यापैकी जास्तीत जास्त 100 मुलाकाती शिवाय, मतलब बिना इंटरव्यू के जो जगह आएंगे तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट ला ली उसने। और फिर बाद में अगर आप मतलब मुलाकाती स है ना वो वाला, तो इसमें ना 50 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेंगे। देखो जो उर्दू मीडियम के तो उनको तो मुलाकाती शिवाय, मतलब उनको प्राइवेट स्कूल तो आते ही नहीं। उर्दू मीडियम की बात करें, अगर आप इंग्लिश मीडियम के या दूसरे मीडियम के होंगे तो फिर आपका ये मुलाकाती सह का काम में आता है, या 50। उर्दू मीडियम की जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो पवित्र पोर्टल से उनकी भर्ती होती ही नहीं। तो आपको जो उर्दू मीडियम के जो स्कूल में ना, उसमें बिना इंटरव्यू के ही जगह आती है। इसका मतलब आपको 100 प्रेफरेंसेस ही आने वाले हैं, मतलब आने वाले तो बहुत है, आपको सिलेक्ट सिर्फ 100 ही करने हैं, ठीक। तो ये जीआर के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे ये समझना है कि कितने, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू वाले हैं, विदाउट इंटरव्यू वाले हैं, इंटरव्यू, तो इनको ना 100 सिलेक्शन करने हैं प्रेफरेंसेस। और विथ इंटरव्यू वाले जो भी रहेंगे तो उनको सिर्फ 50 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं, ठीक। ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब दूसरा समझते हैं कि एक कैंडिडेट को कितने प्रेफरेंसेस आ सकते हैं। तो एक कैंडिडेट को कितने प्रेफरेंसेस आ सकते हैं समझते हैं यहाँ पे। देखो आपको जो प्रेफरेंसेस आएंगे ना, उसके एग्जांपल बताए मैंने यहाँ पे। आपको आपके जो पवित्र पोर्टल पे आपको जो प्रेफरेंसेस दिखेंगे, पवित्र पोर्टल पर आपको जो प्रेफरेंसेस दिखेंगे, तो उसमें आपके जो टेट का स्कोर है उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो आपका टेट का स्कोर है उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको पवित्र पोर्टल पर जो प्रेफरेंसेस आएंगे ना, वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आएंगे।
आप किस चीज के लिए एलिजिबल है उसके हिसाब से आपको पूरा है। यहाँ पे नंबर नहीं देखे जाते, सिर्फ एलिजिबिलिटी देखे जाते। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक फरहान नाम का बच्चा है, ठीक है, तो वो फरहान नाम का बच्चा उर्दू मीडियम का है, तो उसको उर्दू मीडियम के सारे प्रेफरेंसेस दिखेंगे। बट कौन से दिखेंगे? वो पेपर फर्स्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट के तो पेपर फर्स्ट के भी दिखेंगे उसको। पहले ये समझ लेते हैं। देखो, एक फरहान नाम का लड़का है, वो उर्दू मीडियम का है, उसका पेपर फर्स्ट की एलिजिबिलिटी क्लियर है सारा, उसने डीएड करना है और सीटेड वगैरह करना है, वो करके रखा उसने। P2 मैथ साइंस के लिए भी उसने जो सारी चीजें करनी करके रखी। बच्चा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी है, ठीक है, और ओपन में देगा, तो ये उसकी एलिजिबिलिटी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इतनी चीजों के लिए एलिजिबल है वो बच्चा। तो उसको उर्दू मीडियम के पेपर फर्स्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट के सारे दिखेंगे, उर्दू मीडियम के पेपर फर्स्ट के सारे दिखेंगे जिसको एलिजिबल है, सारे मतलब वो जिसको एलिजिबल है वो। तो पेपर फर्स्ट के उसको दिखेंगे कौन से? ईडब्ल्यूएस के, स्पोर्ट्स के और ओपन के। पेपर फर्स्ट के कौन से दिखेंगे उसको? ईडब्ल्यूएस के पूरे दिखेंगे, स्पोर्ट्स का मतलब उसका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है उसके पास, तो उसको स्पोर्ट्स के भी दिखेंगे। और ओपन के ये तो सबको ही दिखते हैं, ओपन के सबको खुले रहते हैं, ओपन है, सब देख सकते हैं। तो ये जो फरहान नाम का बच्चा है, इसको पेपर फर्स्ट के ईडब्ल्यूएस के प्रेफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स के लिए वो एलिजिबल था, तो स्पोर्ट्स के भी दिखेंगे और ओपन की भी दिखेंगे, ठीक है। याद रखना, पैरेलल आरक्षण में महिला वो जो भी रहेगा ईडब्ल्यूएस में पैरेलल आरक्षण में बहुत सारे रहते हैं, महिला है, खिलाड़ू है, ये वो है, तो उनमें से पैरेलल रिजर्वेशन में से सिर्फ उसको वही दिखेंगे जिसके लिए वो एलिजिबल है, सारे नहीं दिखेंगे। तो और पेपर सेकंड के भी उसको सिर्फ मैथ साइंस के दिखेंगे, क्योंकि वो सोशल साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मैथ साइंस के दिखेंगे। मैथ साइंस में भी कौन सा? वो ईडब्ल्यूएस में वो दिखेंगे, स्पोर्ट्स के दिखेंगे और ओपन के दिखेंगे। तो इतने सारे दिखेंगे, जितने महाराष्ट्र में वैकेंसीज है उतनी सारी दिखेंगे उसको बच्चे को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक फरहाना नाम की लड़की है, तो वो उर्दू मीडियम की है, उसका पेपर 2 मैथ साइंस है, तो उसको पेपर 2 मैथ साइंस के प्रेफरेंसेस दिखेंगे। कौन कौन से? ओबीसी के, ठीक है, प्लस वो महिला है, तो ओबीसी की महिला की भी दिखेंगे उसको, ओबीसी के दिखेंगे, ओबीसी की महिला की भी अलग से दिखेंगे, और ओपन की भी दिखेंगे, और ओपन महिला की भी दिखेंगे यहाँ पे, ओपन महिला। तो वो जिस एलिजिबिलिटी के लिए है उसको उतने दिखेंगे। पेपर 2 मैथ साइंस के वो भी ओबीसी कैटेगरी के प्लस ओपन कैटेगरी के, और उसमें भी जो पैरेलल रिजर्वेशन है महिला, वो महिला भी दिखेंगे उनको। तो ऐसे उसको टोटल दिखेंगे महाराष्ट्र भर के, तो वो जिसके लिए एलिजिबल है वो सारे प्रेफरेंसेस उनको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन की प्रोसेस होती कैसे? देखो, सबसे पहले क्या करेगा, पवित्र पोर्टल पे जब रिक्रूटमेंट होगी तो पवित्र पोर्टल क्या करेगा, पहले ओपन वालों को स्कैन करेगा। ओपन में जो जो बच्चे थे, ओपन कैटेगरी के जो बच्चे थे, ठीक है, ओपन के महिला नहीं, सिर्फ ओपन के, प्योर के, ओपन के समांतर आरक्षण के अलग से। अब ओपन के समांतर आरक्षण में महिला है, खिलाड़ू है ना, उसके बाद में प्रकल्पग्रस्त, ये वो सारे आ जाते हैं इसमें। तो पहले सिर्फ प्योर ओपन के लोगों को इनकी कैटेगरी देंगे, सिस्टम स्कैन करेगा और देखेगा कि ओपन कैटेगरी में कितने लोग हैं। अब ओपन कैटेगरी में उनको, ओपन कैटेगरी की टोटल सीट है मान लो, तो यहाँ पर उनके है 100 सीट है, 100 सीट। तो वो क्या करेगा, ओपन कैटेगरी में 100 सीट की ऐसी सबकी पहले देखेगा। पहले फरहान नंबर का 1 नंबर का है, ये फरहान 1 नंबर पे है, ओपन में 1 नंबर है, तो फरहान का पहले मतलब उसके बारे में सोचा जाएगा, फरहान के कि इसने कौन सा स्कूल चूज किया है, उसको उसके हिसाब से दे दो, उसकी जो प्रेफरेंसेस थे उसके हिसाब से दो। मान लो उसको पहले नंबर का स्कूल मिल जाएगा उसको, ठीक है, तो उसको जो उसने पहले सिलेक्शन किया वो हो जाएगा। फिर 2 नंबर पे राजू का बारे में सोचा जाएगा, और राजू को देखेंगे कि राजू ने 2 नंबर पे है, राजू ने पहला प्रेफरेंस किसको दिया था, तो उसको वो जगह खाली है तो वो देंगे, नहीं तो फिर उसका दूसरा प्रेफरेंस चेक किया जाएगा। अगर दूसरा भी नहीं खाली है तो उसका तीसरा प्रेफरेंसेस चेक करा जाएगा, ऐसे चेक करके उसको दिया जाएगा। फिर बाद में ये साइमा की बात आएगी, साइमा को के बारे में सोचा जाएगा, उसने कौन सा प्रेफरेंस दिया था, पहला प्रेफरेंस खाली तो दे देंगे उसको, नहीं है तो दूसरे पे सोचा जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस भी नहीं खाली तो तीसरे पे देखा जाएगा, तीसरा भी नहीं खाली तो चौथा। तो जब तक उसके प्रेफरेंसेस जो है तो खत्म होती नहीं, जब तक उसको देखा जाएगा। ऐसे करके एक एक करके ओपन के रिक्रूटमेंट होती, पहली ओपन वालों की रिक्रूटमेंट हो जाती, फिर उसके बाद में समांतर आरक्षण वालों की रिक्रूटमेंट होती, ओपन के समांतर आरक्षण में जो भी खिलाड़ू महिला वो, फिर बाद में उस ओबीसी, फिर बाद में सब रिजर्वेशन की सारी कहानी शुरू हो जाती। बट पहले ओपन वालों का पहले फिनिश कर लिया जाता है, क्योंकि ओपन में ये लोग सारे जितने रिजर्वेशन वाले ना, ये सारे एलिजिबल रहते हैं, तो इनको पहले ओपन का एक्सेस दिया जाता, ओपन की मेरिट डिसाइड की जाती, उसके बाद में फिर बाद में ये रिजर्वेशन एक के बाद एक आती, ठीक है। तो ऐसा पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है।
तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस होके आपको आपका मतलब दिखता है उसका, आपको पवित्र पोर्टल पे अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको आपकी मेरिट के हिसाब से नाम दिखेगा। तो आपकी जो जो मेरिट है ना, वो आपकी जो टेट जो है, टेट का जो स्कोर है, आपका स्कोर है ना, उसकी मेरिट है ना प्रेफरेंसेस देने के बाद तय होती। आपके प्रेफरेंसेस देने के बाद आपकी मेरिट के बारे में सोचा जाता है। प्रेफरेंसेस जनरेट करने के लिए वो नहीं देखा जाता, वहां पर सिर्फ आप इलिजिबल किसके लिए वो देखा जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, एक एक करके मैंने समझाई आपको। इसके बाद कल प्रेफरेंसेस आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं पवित्र पोर्टल पर, कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या दिखता, वो सारी चीजें कल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, मिलते जल्दी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।